नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जलसा मुनक्किद किया जेएलएम के अंदर। 9:08 के ऊपर उन्होंने तकरीर शुरू की। पूरे आधे घंटे की, एग्जैक्ट आधे घंटे की उनकी तकरीर थी। अच्छा, बड़ी उसमें ना तब्दीली नजर आई है। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की एक स्पीच का हिस्सा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौकीदार ये नहीं कह सकता कि जी मैं न्यूट्रल हूँ। फवाद चौधरी साहब का ये जो बयान है ये क्या दोबारा उस आग के ऊपर जो है वो तेल छिड़कने का काम करेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जलसा मुनक्किद किया जेएलएम के अंदर। और जेएलएम जो है, मैं सबसे पहले आपको ज़रा दो चार चीज़ें इसके बारे में ये बता दूँ कि एक तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे फवाद चौधरी साहब का ये इलाका है। तो फवाद चौधरी साहब एक बड़े लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इसलिए एक्सपेक्टेड था और मैंने कहा भी था कि अच्छा क्राउड आएगा यहाँ पे। और एक अच्छा क्राउड था, एक अच्छा जलसा उन्होंने मुनक्किद किया, आपको ये कहना पड़ेगा। मैं वो जाहिर बात है उनके जो मुखालिफिन हैं मुस्लिम लीग नून से, वो यही कह रहे हैं कि नहीं जी क्राउड इतना नहीं था, लेकिन इट वॉज़ अ गुड क्राउड। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वहाँ के चंद जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा जी बहुत अच्छा क्राउड था, नो क्वेश्चन अबाउट इट। हाँ, थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, शायद उसकी रीज़न ये भी थी कि ज़रा मौसम ठंडा हो जाए। और ये होगा, अब जाहिर बात है गर्मियों के अंदर आप यही देखेंगे कि इवन मरीम नवाज़ ने भी यही किया था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा रात के वक्त ले जाएं। टेम्परेचर ज़रा नीचे आ जाता है, 5-6 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है 5-6 डिग्री का। तो इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर शुरू की वो 9:08 के ऊपर शुरू की, यानी 9 बजे के बाद उन्होंने ये तकरीर अपनी स्टार्ट की। उससे पहले शामनूद कुरैशी और फवाद चौधरी ऑब्वियसली होस्ट थे, तो इन लोगों ने पहले अपनी तकरीरें की। इमरान खान साहब की स्पीच के ऊपर मैं ज़रा थोड़ी देर बाद आता हूँ, लेकिन सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की एक स्पीच का हिस्सा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो जेएलएम का जो एरिया है ना, ये सारा ये काफ़ी मशहूर इस बात से है कि यहाँ से जो फ़ौजियों की रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो इस एरिया से बहुत होती हैं। बहुत से ऐसे गाँव हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं, कस्बे हैं जहाँ से फ़ौज के अंदर भर्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये देखना था कि आज एक्चुअली इस सिलसिले में क्या होता है, क्योंकि कल परसों ये जो कुछ भी इमरान खान साहब ने कहा था, वो जो सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर सादिक वाली बात, जिसके बाद मैंने आपको बताया कि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ भी आई थी जिन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि ये क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया था, लेकिन मेरे ज़राए से मुझे यही पता लगा था कि ये सब कुछ था इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि उनकी स्पीच के फ़ौरन बाद ही वो आईएसपीआर की जो है वो प्रेस रिलीज़ आई थी। तो ये देखना था कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। इमरान खान साहब ने कल एक्चुअली एक और तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा था कि मैं जेएलएम के अंदर जो है इस बात का जवाब दूंगा। जवाब तो उन्होंने दिया है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन सबसे पहले कमिंग टू द होस्ट फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट जो है वो बात जिक्र की है फ़ौज का। और उन्होंने मेरे ख्याल में क्या कहा है, आप जरा खुद सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हमारा मुल्क हमारा घर है, इसके मालिक अवाम है, अवाम के नुमाइंदा आप हैं। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है, और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल। चौकीदारों से जेएलएम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। तो ये जनाब आपने बात सुनी कि जी अगर डाकू जो है वो घर पे हमला कर लें तो चौकीदार ये नहीं कह सकता कि जी मैं न्यूट्रल हूँ। तो आप खुद ही इससे मेरे ख्याल में अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किसकी बात हो रही है, चौकीदार का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है और किसे कहा जा रहा है कि आप न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल ऑब्वियसली इस वक्त फ़ौज जो है उसने अपना स्टांस न्यूट्रल किया हुआ है, लेकिन उनको ही कहा जा रहा है। और बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थीम ही इस वक्त इन तमाम चीज़ों की है, और असल जो प्रॉब्लम है वो इसी बात की है कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप क्यों न्यूट्रल हुए हैं? आप साइड लें, आप हमारी साइड लें, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी हुई है, जारी बात है पिछले 10 साल से आदत पड़ी हुई है इस चीज़ की। तो अब ये किस तरह हो सकता है कि आप न्यूट्रल हो जाएं? तो ये इसलिए बार बार हर जलसे के अंदर जो है ना वो ये बात की जा रही है कि जी एहतियात दो। अब मैं इसको एक्चुअली इस चीज़ को अगर इसका मुआवजा आप करें ना, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मतलब मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, इनकी तकरीरों के हवाले से जो है ये अक्सर कहते हैं कि जी देखिए उन्होंने फ़ौज के हवाले से क्या कहा है माजी के अंदर। गुजरांवाला की तकरीर, कराची की तकरीर, कोयटा की तकरीर, उसका बार बार जो है वो तस्करा करते हैं। मरीम नवाज़ के और भी बयानात जो है वो उसका जिक्र करते हैं, लेकिन उसमें एक जो बुनियादी फ़र्क था वो इन दोनों चीज़ों में ये था कि वो ये कह रहे थे कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं,
आप इनकी सपोर्ट करना बंद करें, आप इमरान खान की सपोर्ट करना बंद करें और न्यूट्रल हो जाएं। तो वो जो भी बात फिर भी कह रहे थे वो आईनी बात थी, वो उसका आईनी तस्करा था। हाँ ठीक है, मैं कह सकता हूं कि अल्फाज ज़्यादा सख्त थे, लेकिन जो डिमांड थी वो ये थी कि जी आप न्यूट्रल हों। अब यहां पे सिचुएशन ये कि आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, आप न्यूट्रल मत हों, आईनी तौर पे जो आपका किरदार है आप वो अदा मत करें, आप हमारी साइड लें, आप हमारी तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये सारे चोर डाकू लुटेरे हैं अकॉर्डिंग टू देम। ऑब्वियसली इन्होंने खुद ये फैसला कर दिया और अदालत के बगैर ही इन्होंने कह दिया कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, तो आप हमारी साइड लें और हमें आके सपोर्ट करें। तो असल जो है वो बात यह, फवाद चौधरी साहब का ये जो बयान है ये क्या दोबारा उस आग के ऊपर जो है वो तेल छिड़कने का काम करेगा या नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियसली इदारा जो है वो उसके अंदर सेंटिमेंट क्या आता है वो है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज एक और वीडियो जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हो गई है, जो कि फॉर्मर आर्मी मैन की है और ऑफिसर्स की है, और वो इमरान खान साहब के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो हम लोगों को, हमारे इदारे को जो है, फ़ौज को जो है वो बिला वजह अपनी पॉलिटिक्स के अंदर मत घसीटें, आपने और जो भी काम करने हैं आप 100 दफ़ा सियासत कर रहे हैं, लेकिन आप हमें ये वीडियो है, मैं इसको चला नहीं रहा, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ सर्विस मैन हैं जो ये बात कर रहे हैं और ये मिल के जो है उन्होंने ये पैगाम जो है वो निकाला है। तो ये तो फवाद चौधरी साहब की और ये इस सारे मामले की बात थी। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की तकरीर पे आ जाएं। 9:08 के ऊपर उन्होंने तकरीर शुरू की, पूरे आधे घंटे की, एग्जैक्ट आधे घंटे की उनकी तकरीर थी। एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी पाकिस्तान, अच्छा बड़ी उसमें ना तब्दीली नजर आई है, मतलब क्लियर कट लग रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, उनको आइडिया हो चुका हुआ था, मतलब ऑब्वियसली इतना तो उनको भी सियासत में टाइम हो गया है कि उनको आइडिया हो चुका हुआ था कि मुझे ये जो डैमेज हुआ है मेरे बयान को, चाहे उसका गलत मतलब लिया गया है, मैं आई गिव हिम दैट मार्जिन, लेकिन फिर भी मैंने इसको ठीक करना है सारी चीज़ को। तो वो पूरी जो तकरीर थी आधे घंटे की, उसमें कई जगहों पे जाके उन्होंने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की। एक तो 9:08 पे जब उन्होंने तकरीर का आगाज़ किया तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि जी आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा झंडे आए हुए हैं, तो आइंदा मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के झंडे जो है ना वो ज़्यादा होने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी कौम की आज़ादी की बात है। वैसे काफ़ी हद तक बातें उनकी रेपिटेटिव भी थी जो पिछले जलसों में से, लेकिन जारी बात है जब आप इतना ज़्यादा क्राउड से जाके इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना तो आपके पास मटेरियल ख़त्म हो जाता है, यू कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स। ये सब करते हैं, मैं सिर्फ इनके बारे में बात नहीं कर रहा, ये सब करते हैं। अब आपकी क्या नई बात करेंगे आप, ऑब्वियसली मतलब मैं अगर सिर्फ इसका लुबे लुबाब वो साजिश, अमेरिका, डोनाल्ड लू, चोर डाकू लुटेरे, भगौड़ा, गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक, ये 10 पॉइंट आप लिख लें और उसके बाद आप देखिएगा कि यही तकरीर होगी ऑब्वियसली, और आगे चल के भी अभी यही तकरीर होगी, जितने भी अब जलसे करने जा रहे हैं यही चीज़ जो है वो रिपीट होंगी। तो इधर भी दोबारा उन्होंने वही, डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश हुई है, डीजल आवाम की तरफ से जो है वो नारे लगना शुरू हुए। तो उन्होंने कहा जी इन लोगों ने जो है मौलाना के बेटे की बेसिकली वो बात कर रहे थे कि मैं तो समझा था इसको ये कोई अच्छी वजारत देंगे, लेकिन इन्होंने इनको जो है NHA की बेसिकली वही वजारत जो मुराद सईद साहब के पास थी, उन्होंने कहा जी वो उनको दे दी। ये चोरों की कैबिनेट है सारी, इसके अंदर 18 कत्ल करने वाले जो है वो बैठे हुए हैं। राना सनाउल्लाह का बेसिकली जिक्र कर रहे थे। अब बंदा इनसे ये पूछे कि जनाब आपकी जब हुकूमत थी तो 18 कत्लों के चक्कर में उनको बंद करना था ना, 18 कत्ल के हवाले से उनको सज़ा देनी थी, तो 3.5 पौने 4 साल आप उनको सज़ा क्यों नहीं दे सके? 18 कत्ल की भी आप फिर बात करते हैं। उसके बाद अयान अली का उन्होंने जिक्र किया। अयान अली का भी अगर मामला था तो भाई आपने पकड़ना था ना, आपने इन लोगों को सबको अंदर करना था, किसी और ने बाहर से तो नहीं करना था। अब बैठ के क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का। उसके बाद उन्होंने कहा जी लंदन बुला लिया है सारी कैबिनेट को, दोबारा ओवर एग्जैजरेशन, पूरी कैबिनेट को नहीं बुलाया, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है वो जा रहे हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो सारे जो है वो अपने पर्सनल खर्चों के ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपके टैक्स पेयर्स के साथ ये जा रहे हैं, ये किस तरह पता है आपको? आपके पास टिकटों का हिसाब आया कोई, आपको पता है कि जी वो सारे जो हैं वो टैक्स पेयर्स के उस पर जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा तुम झूठे हो, तुम करप्ट हो, सारी पाकिस्तानी कौम जो है वो खड़ी हो गई है। अब मैं, हाँ ये उन्होंने कहा कि जी पहले तो मैंने 20 लाख की बात की थी कि 20 लाख लोग आएंगे, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जलसों वगैरह में मैं देख रहा हूँ तो 25 लाख लोग आएंगे। सो नाउ वो 20 लाख से वो जो फिगर है वो 25 लाख पे चला गया। लेट्स सी कि कितने लोग वहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने जो बात की, उसके बाद उन्होंने कहा जी चेरी ब्लॉसम, वही दोबारा वही बात, चेरी ब्लॉसम कौन है? उन्होंने कहा बच्चों को नहीं पता, मैं बच्चों को बताता हूँ चेरी ब्लॉसम कौन है। उन्होंने कहा जी इनका बड़ा कमाल फॉर्मूला है, शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो फ़ौज को बुरा भला कहती है, और बड़ा भाई जो है वो लंदन में बैठ के जो है बुरा भला कहता है। अब बंदा पूछे कि जी आपने लंदन इनको क्यों जाने दिया, आप कसूरवार हैं इसके। उसके बाद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तुम शर्म करो, तुम ये कहते हो कि इमरान खान ने जो है, ये अब आ गए उस टॉपिक के ऊपर, मतलब वो जो मैं आपको कह रहा था ना डैमेज कंट्रोल जो हो रहा है,
इन्होंने कहा जी इमरान खान जो है उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, तुम लोगों ने कहा कि जी इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ बुरा भला कहता है। मैंने मीर जाफ़र की बात की थी और मीर जाफ़र तुम हो, मतलब शहबाज शरीफ की बात करके मीर जाफ़र तुम हो, और उसने सिराजुद्दौला के साथ जो है उसने धोखा दिया था। आसिफ अली जरदारी के बारे में उन्होंने कहा मैं तुम्हें तो ये बता दूं कि तुम्हारा तो वही वाला हाल है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मुझे समझ नहीं आई इस बात की, मतलब गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, इसका आसिफ अली जरदारी से क्या ताल्लुक था। एनीवेज इन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं सिंध आ रहा हूँ और मैं आसिफ अली जरदारी तुम्हारी सियासत जो है ना वो मैं सिंध के अंदर भी जो है मैं ख़त्म कर दूँगा। तुम और तुम्हारा बेटा तैयार हो, जो लॉन्चों और जहाज़ों के ज़रिए जो है तुमने पैसा लूटा है। अब बंदा इनसे दोबारा वही पूछे कि लॉन्चों और जहाज़ों से अगर पैसा लूटा गया आपने क्या किया? हुकूमत तो आपकी थी, आपने संभालना था ना, आपने पकड़ के अंदर करना था, आप नहीं कर सके। उसके बाद हाँ उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था ये ज़हन में रखना कि मैं अगर बाहर निकल गया तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी मैं तो दफ्तर में बैठ बैठ के वैसे ही तंग आ गया हुआ था, मेरा वज़न भी बढ़ गया और मैं तो अब अच्छा है कि मैं अवाम के अंदर जो है वो मैं निकलना चाहता था तो मैं अवाम में निकल आया हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन लैब्स जो हैं वो बनाई हुई थी, और किसको उन्होंने निशान बनाया था? फ़ौज को और इमरान खान को, क्योंकि उनको पता था कि जी ये दोनों जो हैं वो मिल के हमारे ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं, तो इसलिए हम दोनों को जो है उन्होंने टारगेट किया हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि इनको पता है कि ये दोनों मिलके जो है वो पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे, और इमरान खान ही है जो जलसे इस तरह के जलसे कर सकता है कि सारे जलसे जो है वो भरे हुए जलसे होते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही जमात है जो इतने बड़े बड़े जलसे कर सकती है, और इन लोगों ने ये 11 जमातें मिल के भी जो है लाहौर का ग्राउंड जो है वो नहीं भर सकी। वैसे ये बात इनकी सही है, PDM का जो लाहौर का जलसा हुआ था वो वाकई बड़ा ही होपलेस किस्म का जलसा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान, हाँ ये अच्छी बात उन्होंने की, ये दिस वाज समथिंग न्यू। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान का जीना मरना जो है वो पाकिस्तान में है, मेरा नाम तो तुम बेशक ECL पे डाल दो, मैं जाना भी नहीं चाहता, तो दिस वाज समथिंग गुड। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा, वो वहाँ से लंदन चले गए और 8 साल बाहर रहने के बाद NRO लेकर वापस आ गए। दोनों ने लूटना शुरू किया। हाँ इन्होंने कहा कि मैंने अपने इस दौरे हुकूमत में एक भी निजी दौरा नहीं किया, बैरूनी दौरा, एक भी बैरूनी दौरा नहीं किया। ये बेसिकली ये जो सारे नून लीग वाले जा रहे हैं ये उसके बारे में जिक्र था। जबकि आसिफ अली जरदारी ने 50 दौरे किए, दुबई जाते थे और इन जगहों पे, क्योंकि इनका माल, इनके बच्चे, इनका सब कुछ जो है वो बाहर है, तो मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ जो है अंदर यहीं पे पाकिस्तान के अंदर है, विच इज़ एक्चुअली डिबेटेबल। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सब कुछ बाहर है, और नवाज शरीफ जो है जब भारत गया तो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिले, ये जब कश्मीर गए थे। और अब जाहिर बात है इसको आप पॉलिटिकल गेंस के लिए तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन नवाज शरीफ जब भारत गए हुए थे तो एक्चुअली ये मुज़ाकरात या वो मुलाकात जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर हो रही थी कि जी आप कश्मीरी रहनुमाओं से नहीं मिलेंगे, जिसको नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हाँ उन्होंने कहा मैं सदर प्यूटन से मिला, और सदर प्यूटन ने जो है वो रूस के दौरे की बात कर रहे थे, वही दोबारा उन्होंने कहा जी तेल मुझे 30% सस्ता करने को लोग तैयार थे, गंदम मुझे 30% सस्ती करने को तैयार थे, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम जाके रूस से ये सब कुछ करो, लेकिन तुम किस तरह करोगे? तुम्हें अपने मालिकान से यानी कि अमेरिका से, अमेरिका उनका मतलब था कि अमेरिका से तुम्हें जो है वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त मैं जज्बा देख रहा हूँ, ये ख़वातीन निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, और आपने मेरी कॉल का इंतज़ार करना है, 20 के बाद जो है मैं कॉल दूंगा। हाँ अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा जी मुझे सबसे ज़्यादा जो शर्म आती है ना वो पैसा मांगते हुए आती है, मुझे पैसा मांगते हुए बहुत शर्म आती है। और मैं जब दोस्त मुल्कों के पास जाता था पैसे मांगने के लिए तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। आप ये देखें कि मैंने आज तक अपने वालिद साहब से भी पैसे नहीं मांगे, वो बच्चे मांग लेते हैं लेकिन मैंने वालिद साहब से भी नहीं मांगे। अब यहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि जस्टिस वजीउद्दीन ऑन रिकॉर्ड एक्चुअली ये कह चुके हैं कि जहांगीर तरीन की जानिब से 50 लाख रुपया इनको दिया जाता था हर महीने, ठीक है। अब वो उस पर ये कहते हैं कि जी ये पार्टी फंड्स के लिए था, जबकि जहांगीर वो जस्टिस वजीउद्दीन कहते हैं कि इससे इनका घर का भी सारा सिस्टम चलता था। फिर हमें बताया गया था कि जस्टिस वजीउद्दीन को एक चलो इन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है इस किस्म की बात करने के हवाले से, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अलबत्ता जहांगीर तरीन ने जो है इस चीज़ को डिनाई किया था कि अब जाहिर बात है यहाँ पे देने वाला और लेने वाला कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जो सिचुएशन है वो सिर्फ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये सामने आपके जो है ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ये लैंड क्रूज़र जो है वो इस्तेमाल किया करते थे और ये लैंड क्रूज़र जहांगीर तरीन की थी। तो पैसा तो नहीं मांगते थे, लेकिन ये हकीकत है कि लोगों की चीज़ें जो हैं उन्होंने रज के इस्तेमाल की
यहाँ तक कि जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ भी था वो भी ये बैठ के इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अलीम खान साहब ने भी अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब जो है मुझसे पैसे मांगने के लिए आए थे जब इन्होंने जलसा मुनक्किद करना था। अब आप इसको समझ लेंगे वो पार्टी फंड के अंदर था। और एक और जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगता है, ये वो तब की बात है जब ये क्रिकेट खेला करते थे, तो तब इन्होंने नवाज शरीफ के नाम जो है वो एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने एक्चुअली अपने लिए प्लॉट मांगा था। तो इस तरह की चीज़ें बाकी अलबत्ता ये है कि वो लेकिन वो एक अच्छे कॉज के लिए है कि शौकत खानम के लिए उन्होंने कहा कि मैं पैसे जो है मैं वो उसके लिए डोनेशंस वगैरह जो है वो मैं मांगता रहा हूँ। और इसके साथ साथ वही दोबारा फिर उन्होंने वही बात रिपीट की कि जी कैबिनेट जो है वो सारी जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि ओवर एग्जैजुरेशन है कि जी पूरी कैबिनेट जा रही है। कैबिनेट नहीं जा रही, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के चंद लोग जो हैं जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी वो मफरूर से मिलने के लिए जा रहे हैं आपके पैसों के ऊपर, जबकि वो मैं कह चुका हूँ आपको कि वो बेसिकली वो जो जा भी रहे हैं वो अपने खर्चे के ऊपर जा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब की पूरी तकरीर का जो है वो लुबे लुबाब था। एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो हुई है फैसल वाडा के हवाले से। फैसल वाडा साहब आज नदीम मलिक साहब के शो के अंदर मौजूद थे और तबसरा करते उन्होंने कह दिया कि जी इलेक्शन कमीशन में जो है इनमें काली भेड़ें बैठी हुई हैं। अब ये बड़ी एक सीरियस बात थी, बल्कि नदीम मलिक साहब ने भी ये बात कह दी कि जी ये जो कुछ ये कह रहे हैं ये अगर कंटेम्प्ट लगेगी तो इनके ऊपर लगेगी। तो फैसल वाडा साहब ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए हैं, अब इन्होंने ये इस किस्म का बयान भी जो है वो ये दे दिया है। तो ये सारी सूरत हाल थी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।